हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज के मोमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, वहां सस्टेन करता है और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी ने आज हमारे रेजिस्टेंस या फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बहुत शार्प रिकवरी दिखाई। इनफैक्ट एक 15 मिनट की कैंडल के अंदर अंदर निफ्टी ने करीब 200 पॉइंट की जंप दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और उसके बाद निफ्टी ने जब यहाँ पर 9:45 वाली कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था, तब यहाँ पर चांसेस बन रहे थे कि निफ्टी में एक और रैली आ सकती है। बट अगली ही कैंडल में, मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसके बाद वाली 10 बजे वाली कैंडल, अगर निफ्टी ने जो ब्रेकआउट कैंडल के हाई या फिर क्लोजिंग के पास क्लोजिंग करी होती तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से अच्छी रैली आती और हम उस टाइम पे यहाँ पर पुट सेल करते और अगर निफ्टी में रिकवरी आती तो हमारे को पुट प्रीमियम डीके का वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन निफ्टी ने अगली ही कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा और उसी रेंज के बीच में जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। बट डेली बेसिस पे निफ्टी ने फाइनली 25 जाग लेवल को फिर से सस्टेन किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी होता है। निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया होता या फिर ब्रेकडाउन दिया होता यहाँ कहीं, मतलब 2 बजे के आसपास या फिर 1 बजे के आसपास अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया होता या ब्रेकडाउन दिया होता, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आती ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। लेकिन निफ्टी ने पूरा दिन साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते थे और पुट भी सेल कर सकते थे, बट मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज यहाँ पर ब्रेकआउट होता या फिर ब्रेकडाउन होता है। इस वजह से हमने आज यहाँ पर निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी और कुछ नहीं होता अगर हमसे आज की अपॉर्चुनिटी मिस हो भी गई। हमने पिछले कुछ दिनों में रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बनाया है और उसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, किस लेवल पे बाय कर रहा हूँ, किस लेवल पे सेल कर रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। और जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको इसके बारे में पता होगा। प्लस मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया था कि मैं अब सेल करने जा रहा हूँ या फिर अब बाइंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी ने आज अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। बट निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर लग रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में करीब 450 पॉइंट की बहुत जबरदस्त रिकवरी दिखाई। लेकिन बैंक निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई से पास जाकर रेजिस्टेंस लिया और बहुत शार्प फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के आसपास ही जाकर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड मेंटेन करता रहा। निफ्टी ने आज अच्छी रिकवरी दिखाई थी, फिर फॉल दिखाया था, लेकिन जितना निफ्टी ने आज गेन किया था उतना निफ्टी ने उसको सस्टेन भी करने की कोशिश करी है। बट बैंक निफ्टी ने जितना आज गेन किया था उसके बाद उसका ऑलमोस्ट पूरे पॉइंट्स गवा दिए थे और दिन भर साइड में मूवमेंट करता रहा था। तो निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। हमने आज बैंक निफ्टी में भी कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि बैंक निफ्टी में भी आज किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बैंक निफ्टी ने भी आज दिन भर साइडवेज मूवमेंट किया। तो हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, लेकिन हमने आज स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करी थी और उसके बारे में मैंने अपने स्टॉक ऑफ द डे के वीडियो में यूट्यूब चैनल में अपलोड भी किया था कि मैं कौन से स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ और उसका ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। आज निफ्टी सेकंड हाफ में इस छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड मेंटेन करता रहा, तो इस रेंज का जो नीचे का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,955 के आसपास। और जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था जिसका निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,050 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,050 एज ए रेजिस्टेंस और 24,955 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर गया तो निफ्टी में यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। हम यहाँ पर वेट करेंगे, निफ्टी ने अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मतलब 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया और उसके बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देके उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और इसके बारे में मैंने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा कल का वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है और एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की ऐसी मूवमेंट क्यों रह सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई, उसके बाद
हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। जो निफ्टी का 50 ईएमए का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है, और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो जो निफ्टी का 200 ईएमए का लेवल है 15 मिनट के चार्ट, वो निफ्टी का सेकंड हॉल्ट रह सकता है। इस लेवल के आसपास निफ्टी ने पहले भी काफ़ी बार सपोर्ट लिया है और एक अच्छी बाउंस दिखाया है। यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई थी, सपोर्ट लिया था, बाउंस दिखाया था। यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई थी, रेजिस्टेंस लिया था और शार्प फॉल दिखाया था। तो ये निफ्टी का अगला सेकंड हॉल्ट रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। तब निफ्टी अपने 50 ईएमए के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा, प्लस जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इसके ऊपर के लेवल के पास भी ट्रेड कर रहा होगा। वहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेकर बाउंस ले सकता है। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और बहुत शार्प फॉल होगा। लेकिन उम्मीद है कि निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ से तुरंत रिकवरी दिखाकर हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाएगा। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, और अगर सेंसेक्स कल साइडवेज मोड में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी भी कल साइडवेज मोड में ट्रेड करे और फर्स्ट हाफ में प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। सेकंड हाफ में जब सेंसेक्स में मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में भी मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ही दे दी, आज निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई थी, ये रिकवरी या फिर गैप अप ओपनिंग उसके इन लाइन होगी। और अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया और हमारा जो आज का हाई है उसको ब्रेक कर दिया अगर निफ्टी ने कल, तो निफ्टी में बहुत अच्छी 100-150 पॉइंट की फिर से शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और हो सकता है निफ्टी फिर कल 25,200 के आसपास या फिर 25,250 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर निफ्टी ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो हमारा जो 27,000 का टारगेट है मिड जून तक, वो फिर से इंटैक्ट या फिर इनेबल हो जाएगा। और हो सकता है निफ्टी फिर जून मिड तक या फिर जून थर्ड वीक तक हमारा जो 27,000 का टारगेट है वो टारगेट भी अचीव करें। और अब जो निफ्टी में मूवमेंट आएगी वो बहुत शार्प मूवमेंट होगी। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि मार्केट में इस समय कुछ भी सेल करके मत जाइए। अगर आप सेल करके जा रहे हो तो उसको हेज जरूर कर लीजिए, लेकिन जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो तब तक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सेल करके मत जाइए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में कल फॉल आएगा और आपने यहाँ पर कॉल सेल कर दिया, और अगर मार्केट ने कल बहुत अच्छी रिकवरी दिखाकर पॉजिटिव मूवमेंट दे दी, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लॉस हो जाएगा। और जब भी मार्केट कल अगर या परसों मूवमेंट देगा तब मार्केट में उस डायरेक्शन में बहुत शार्प मूवमेंट आएगी। और अगर आपने को लगा कि मार्केट में अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर ये गैप छोड़ा है, तो हो सकता है निफ्टी इस गैप को कल फिल करे, तब भी यहाँ पर कॉल सेल करके मत जाइएगा जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो कि अब मार्केट में फॉल आएगा। ऐसी कोई भी मुझे ग्लोबल न्यूज़ नहीं लग रही जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी वॉर्स की टेंशन चल रही थी या फिर ट्रेड वॉर चल रहा है, वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा और अब मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगी। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।